काल उठते ही इंद्र पूजन के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। सुकन्हैया आई गए, भोग लगाई गए। मैया या सामान को सबसे पहले मैं खाऊंगा। मैया बोली, अरे लाला, पहले जय जय हो जाएगी तब पाएगे को मिलेगो। चल थोड़ी देर और खेल। कन्हैया बोले, मैया एक बात बताइए, क्या ये जय जय कौन से बनाए है? यशोदा मैया ने कहा, मैया लाला मोसे पर पूछ, जाओ अपने बाबा से पूछो। सुकन्हैया मुंह लटकाई के बाबा के पास में आई। बाबा बाबा, हाँ लाला। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कास्य चोदिश्यः केन वा साधयते मखा। बाबा, आज अपने घर में कौन की जय जय होएगी? देख तो मैया कितने सुंदर सुंदर पकवान बनाई रही है और खाए में को नहीं दे रहे। बाबा समझाने लगे, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा क्यों करें? क्योंकि इंद्र प्रसन्न है जावेगो तो पानी बरसावेगो, और अब पानी बरसेगो तब हरी हरी घास होएगी, और हरी हरी घास होगी तो गैया खाई के हमें खूब मनन दूध देवेंगी। और कहीं सूखा पड़ गयो तो भूखन मरेंगे। कन्हैया बोले, अच्छा तो पूजा यदि नहीं होगी तो इंद्र पानी न बरसावेगा। अच्छा बाबा, तो आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे न करें, तो पूजा करने वाले के ही खेत में इंद्र पानी बरसाएगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तो 7 वर्ष को नेक सो छोड़ा, पर बातें इतनी टेढ़ी करे कि मुझे बुढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाए। अब मैं ज्यादा तर्क वितर्क न करूं तो अपने मन की बोल, तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले, बाबा हमने बड़े बड़े महात्मा को संग कियो, बड़े बड़े संतों को संग कियो, और वो संत एक ही बात कहते हैं, क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपधृति। जो प्राणी जैसो कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वह को वैसो फल दे देवे। भगवान को भंडारी की तरह समझ ले। वो जैसी सामग्री भंडारी जी को आप देवोगे, भंडारी जी वैसो ही भंडारा बना करके दे देंगे। और भैया लेव देव कछु नहीं। और भंडारी जी से कहो कि आज हमें खीर मालपुआ को भंडारो पवाओ, तो कहां से पवा देंगे? ऐसे ही बाबा जैसो जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसो ही वा को
फल बना करके दे देंगे। और जब करेंगे धरेंगे कछु नहीं तो ईश्वर फल काहे को देवेगो। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज। देखिए बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा करके देख ले, फायदा होवे तो दोबारा करियो। बाबा नंद ने सोची, बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, यह साल तेरे ही देवता की पूजा सही। बोल का खाएगो तेरे देवता। कन्हैया बोले, बाबा पूजन की सामग्री की उतनी आवश्यकता नहीं पड़े, पर खाईवे पीवे में कौनो कसर नहीं होना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खाए के ताई। नंद बाबा ने कही, अच्छा बेटा। भगवान ने कहा, बाबा ये दुनिया कैसी है, मुफ्त में जो राम नाम की अमृतमयी वर्षा चल रही है, तो ऐसे धार्मिक आयोजन में नाना प्रकार की विघ्न उत्पन्न हो जाती है। और शमशान घाट की पूजा करते हैं, मसान की पूजा करते हैं, वहां पर अक्षत, चंदन, नैवेद्य, धूप, दीप आदि अर्पण करते हैं। कोई दीन दुखी आ जाए तो उसे पानी नहीं पिलाएंगे, और मरने के बाद में श्राद्ध करवाते हैं। ये कैसी दुनिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, बोले परहित बस जिन के मन माहि, तिनको जगे कछु दुर्लभ नाही। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई। परहित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को सताना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कैसी दुनिया है। साक्षात जो हमारे अंदर, आपके अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस ईश्वर के अंश को हम भूल गए हैं और राक्षसों जैसे कर्म कर रहे हैं। हमारी आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। भगवान को कोई नहीं मानता। अपने घर में जहां पर भगवान के चित्र होने चाहिए, वहां आपको भगवान के चित्र नहीं मिलेंगे। देखिए, जैसा चित्र अपने घर में आप लगाएंगे, वैसा ही आपका चरित्र बनेगा। यदि चरित्रवान के चित्र घर में लगाते हैं, उनके दर्शन करते हो, तो आपका भी चरित्र बड़ा सुंदर होगा। और यदि अपने घर में जो चरित्रहीन है, ऐसे लोगों के चित्र लगाओगे, दर्शन करोगे, तो आपका भी चरित्र एक न एक दिन भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने घर में सदैव ही चरित्रवान लोगों के ही, महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। भगवान राम के चित्र लगाइए, भगवान कृष्ण के चित्र लगाइए, भगवान नारायण के चित्र लगाइए, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि आदि। इसलिए बाबा, ये कैसी दुनिया है। भगवान कन्हैया कहते हैं,
जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जिसका दरबार है उसका गुणगान कर, गैर को सर झुकाना मुनासिब नहीं। जिसने भूखे को भोजन कराया नहीं और प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जिसने नंगे को चादर ओढ़ाया नहीं, उसको बन ठन के आना मुनासिब नहीं। झूठी दौलत पे क्यों इतना मगरूर है, झूठी दौलत पे क्यों इतना मगरूर है। आज इंसान से इंसान बहुत दूर है। जिसमें इंसानियत की झलक तक न हो, जिसमें इंसानियत की झलक तक न हो, उसको इंसान कहाना मुनासिब नहीं। उसी अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, उसी अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता। पास गंगा के बैठा कुआं खोदता, पास गंगा के बैठा कुआं खोदता। जिसके माता पिता घर में मौजूद हो, जिसके माता पिता घर में मौजूद हो, उसको तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। इसलिए बाबा ने तुरंत आवाज लगाई, ब्रजवासियों से कहा, भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होएगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। तो लैले की मिठाई सजा सजा के थाली सवाई गई। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती, रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों के भर भर के थाल लेकर के सब छोट पड़े ब्रजवासी और गोवर्धन की तलहटी में जाकर के पहुंचे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहां है तेरो देवता? भगवान बोले, इतने बड़े 7 कोस के नाई दिख रहे हैं। ब्रजवासी बोले, अरे भगवान, इतनो बड़ो देवता कैसे करेंगे या की पूजा? भगवान बोले, हम खड़े हैं पुजारी, तो किस बात की चिंता, चलो पहले स्नान करवाओ। भर भर के बड़े बड़े मटका पानी के ला ला करके गिरिराज बाबा के ऊपर गिराने लगे और हजारन कलश पानी पटक दियो। हांफते हुए बोले, लाला
तेरे देवता के ऊपर हजारन कलश पानी पटक दियो, पर भैया या की मुच्छो तक गीली नहीं भई, या की मुच्छो तक गीली नहीं भई। ऐसे कब तक नहवावे? अरे हमारे शालिग्राम भगवान जो हैं वो 100 ग्राम पानी में ही डुबकी लगा लेते हैं। भगवान बोले अब घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो तो कछु न कछु प्रबंध करेगो। सब आंख बंद करके बोले गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। सो भगवान ने मन ही मन में मानसी गंगा जी का ध्यान किया, सो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए। अरे कन्हैया गजब है गयो भैया, ये तो कितनी निर्मल जल की धारा प्रकट है गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे प्रेम से स्नान करवाए लगे। और बोले कन्हैया मान गए भैया तेरे देवता को, बड़ो चमत्कारी है, प्रेम से स्नान करवाई रहे हैं। आइए परीक्षित जी, परीक्षित महाराज